कहते हैं आछे दिन पाछे गए, हरी से किया न हेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पाकिस्तान की तीनों सेना में बगावत और तीनों सेना ने हाथ किससे जाकर मिला लिया? हाथ मिला लिया है आतंकवादियों से। अभी अभी कल तो ये खुशियां मना रहे थे, अचानक से पाकिस्तान में ये सब क्या होने लगा है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत के गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को लेकर जो डर था, क्या वो डर सही साबित हो गया है? अफगानिस्तान में भारत बिल्कुल सही सोच रहा था, इसलिए भारत इसमें बहुत ज्यादा पैसे लगाने का मन नहीं बना रहा था। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं ना 8 जुलाई 9 है हुक्का, फिर भी है थुक्कम थुक्का। कुछ वैसा ही हाल इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर है। आपको बता दें, अफगानिस्तान में इस वक्त चाइना भी पैसा लगाने को तैयार है, रूस भी पैसा लगाने को तैयार है और रूस कहीं न कहीं भारत और पाकिस्तान को भी मना रहा है। पाकिस्तान पैसा तो नहीं लगाएगा लेकिन जमीन अपनी देगा, और भारत को इसलिए मना रहा है कि भारत पैसा भी लगाए और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने दे। और वो प्रोजेक्ट कौन सा है आपको बता दें, वो प्रोजेक्ट है तापी। इसके अलावे चाइना ने भी बहुत बड़ा खजाने का सपना दिखा दिया है अफगानिस्तान को कि हम बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं। बस इतना ही बोलने का देर था। यूएन ने एक रिपोर्ट दी है और इस रिपोर्ट में बताया है कि जो लोग यहाँ पैसे लगाने की सोच रहे हो वो जरा सुन लो कि टेबल पर अभी बात आई है तो ही अफगानिस्तान के अंदर क्या हालात हैं। प्रोजेक्ट्स का नाम जैसे आ रहा है, सिर्फ एक तापी परियोजना ही नहीं, बहुत सारी परियोजनाएं कि आपस में अफगानिस्तान में लड़ पड़े हैं गुट। हक्कानी नेटवर्क के मुखिया और इस वक्त कार्यवाहक आंतरिक मंत्री है सिराजुद्दीन हक्कानी, वहीं कार्यवाहक प्रथम उप प्रधानमंत्री है मुल्ला बिरादर। ये दोनों ही आपस में भिड़ गए हैं। रिपोर्ट कह रही है कि सिराजुद्दीन हक्कानी चाहता है कि तापी प्रोजेक्ट पर उसका नियंत्रण हो, जबकि मुल्ला बिरादर चाहता है कि उसका नियंत्रण हो। बरादर के प्रधानमंत्री होने की वजह से सरकार पर असर कम है, लेकिन दक्षिणी प्रांत के प्रशासन में उसका अच्छा खासा दबदबा है। अब ये जो दो ताकतवर प्रशासक हैं, ये दोनों दो पावर सेंटर बन गए हैं। काबुल गुट का नेतृत्व कर रहा है बरादर, तो वहीं कंधार गुट का नेतृत्व कर रहा है हक्कानी। कंधार वाला गुट जहां खुद को बाकी दुनिया से अलग रखना चाहता है, यानी हक्कानी, तो दूसरी तरफ काबुल वाला गुट यानी कि बरादर चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मेल जोल बढ़े। बरादर चाहता है कि तालिबान को दुनिया मान्यता दे और हमें विदेशी सहायता मिले, ताकि विदेश में जो हमारी फ्रीज हुई संपत्तियां हैं और दूसरे कारोबारी सामान हैं उनका हम इस्तेमाल कर सके। अब हक्कानी की सोच अलग है, बिरादर की सोच अलग है, और दोनों ही चाहते हैं कि तापी प्रोजेक्ट पर अपना नियंत्रण करें, क्योंकि तापी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और हक्कानी चाहता है कि तापी पे अगर कंट्रोल रहेगा तो पैसे का एक बहुत बड़ा कंट्रोल होगा। इसके अलावे हक्कानी ग्रुप सोचता है कि भविष्य में जो ये तापी परियोजना है ये पाकिस्तान, भारत, तुर्कमेनिस्तान इन देशों से गुजरेगा, तो पड़ोसी मुल्क में अगर हमें दबदबा दिखाना है कि हमारी वजह से तुम्हारे यहाँ गैस जा रहा है, जैसे रूस करता है, तो तालिबान के इस ग्रुप को यानी हक्कानी ग्रुप को लगता है कि हम भी ऐसा ही कर सकते हैं। 1814 किलोमीटर लंबी ये परियोजना है और इसमें अफगानिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, पाकिस्तान है, भारत है। मतलब अगर कंट्रोल करने की बात आएगी तो ये 3-4 देशों को आराम से कंट्रोल किया जा सकेगा। तब मैं शर्तें रखूंगा और शर्तें मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे ये देश। वैसे हक्कानी गलत नहीं सोच रहा है, बिल्कुल सही सोच रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान में मैंने पहले भी कहा है ये धरती ऐसी है, इस धरती में कभी कोई नहीं राज कर पाया है। इस धरती में हमेशा जंग ही हुए हैं और जंग होकर ही ये खत्म हो जाएगा। ऐसे तो कहा जाता है कि अफगानिस्तान जो कभी
कंधार नरेश शकुनी का घर हुआ करता था। उसे श्राप मिला है कि ये देश कभी भी बस नहीं पाएगा। शकुनी ने जिस तरीके से महाभारत रचा, वैसे ही इस देश में हमेशा महाभारत होते रहेगा। और इतिहास देखिए, ऐसा हो भी रहा है। अभी भी देखिए, कोई शांति नहीं होगी। अब ये दोनों गुट आपस में भिड़ेंगे। और परियोजना की बात तो छोड़ दीजिए, आम लोग अगर शांति से जी लें तो यही बहुत होगा। खैर, जहां एक तरफ अफगानिस्तान का ये हाल है, तो वहीं बात करें पाकिस्तान की। अभी क्या हुआ, रूस ने तेल भेजा। भले वो तेल काम का नहीं है, लेकिन कूटनीतिक तौर पर पाकिस्तान दिखाना चाहता है कि हम रूस के साथ खड़े हैं और हम एक ग्रुप बना रहे हैं। युआन में पेमेंट कर रहा है चाइना को खुश करने के लिए। वैसे खाने के लिए घर में आटा नहीं है, तब जाकर ऐसी स्थिति है। पर फिर भी कुछ पलों की कूटनीतिक खुशी ही सही पाकिस्तान को मिली तो सही। यहाँ तक कि रूसी विदेश मंत्री ने कह दिया, पाकिस्तान रूस दोस्ती जिंदाबाद। हालांकि कूटनीति में बड़ी हंसी आ रही है कि शायद पाकिस्तान भी हंसता होगा और रूस के लोग भी हंसते होंगे। रूस ये सब कुछ इसलिए कर रहा है क्योंकि भारत थोड़ा अमेरिका के करीब जा रहा है। पर हाँ, रूस भी इस चीज को जानता है कि पाकिस्तान के साथ ऐसी कोई दोस्ती वोस्ती लंबी चलने वाली है नहीं। पर जब जो जैसा समय रहे, अगर हमारा कचरा ये खरीद रहे हैं और हमें युआन में पेमेंट कर रहे हैं तो हमारे लिए ठीक है, आर्थिक तौर पर हमें मजबूती मिल रही है। पर ये सारी खुशियाँ एकदम से काफूर हो गई हैं। जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट को देखकर पूरी तरीके से डर गए हैं लोग। पाकिस्तान के एक रिटायर्ड जनरल थे, जनरल जहीर उल इस्लाम अब्बासी। इसको पाकिस्तान की सरकार ने 7 साल की सजा दी थी 1995 में। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ये आरोप था कि इसने तख्ता पलट करने की कोशिश की थी और तख्ता पलट के लिए इसने एक खास ऑपरेशन चलाया था जिसे नाम दिया था ऑपरेशन खिलाफ, जो नाकाम रहा। और नाकाम रहने के बाद इस बंदे को 7 साल की सजा मिल गई, रिहाई हुई। और रिहाई के बाद 1999 में मुशर्रफ ने इसे कहा कि आप हिजबुल्लाह पाकिस्तान नाम का एक धार्मिक राजनीतिक पार्टी बनाइए। और इसने धार्मिक राजनीतिक पार्टी बनाई। वैसे जो मेजर जनरल था, इस मेजर जनरल का नाम भारत की सैन्य चौकियों पर हमला करने के लिए भी माना जाता है कि इसने कई योजना बनाई और योजना बनाकर हमले किए। और ये चाहता था कि रिटायर होने के बाद, सजा काटने के बाद जो इसने पार्टी बनाई है, उस पार्टी के तहत पाकिस्तान में एक शरिया कानून लागू हो। इस मेजर जनरल ने पार्टी बनाई और अब रिपोर्ट ये कह रही है कि पाकिस्तान में सेना और सुरक्षा बलों को जो आतंकी संगठन निशाना बनाते हैं, तहरीके तालिबान यानी टीटीपी, ये और ज्यादा मजबूत हो रहे हैं क्योंकि इसमें जुड़ रहे हैं सेना के वो लोग जो सरकार की नीतियों से खुश नहीं हैं। बागी होने वाले में थल सेना, नौसेना और वायु सेना के भी अफसर हैं। टीटीपी ने ऐसे लोगों के नामों का ऐलान जिहादी चैनल तकबीर मीडिया पर किया है। वीडियो में उनके नाम और फोटो दिखाए गए हैं और नाम न छापने की शर्त पर ये चीजें भी निकल कर आ रही है कि एक और शख्स है जिसका नाम मैंने अभी लिया, मेजर जनरल जहीर इस्लाम अब्बासी, जो पूरी की पूरी तरह अपनी पार्टी के साथ शामिल हो गया। अब जरा सोचिए कि खुद पाकिस्तानी सेना में कितनी बुरी वाली बगावत हो गई है। क्या ये देश स्थिर रह सकता है, जिसमें ये कहा गया है कि पाक से जो सैन्य अफसर नाराज हैं वो टीटीपी ज्वाइन कर रहे हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।